मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगपुर जा पहुंचे। वहां गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लखन सचिव श्री किए प्रणामा, सबहि सहित सुख पायउ रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख कर निहरनि सब सूला। लक्ष्मण जी, सुमंत और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल हैं। वे सब सुखों को करने वाली और सब पीड़ा को हरने वाली हैं। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बुलो कहीं गंग तरंगा। सचिव ही अनुजहि प्रिय ही समुनाए, विबुध नदी महिमाय अधिकाई। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री रामचंद्र जी गंगा जी के तट को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा की बड़ी महिमा सुनाई। मज्जनु किन्ह पंथ श्रम गयऊ, सुच जलु पियत मुदित मन भयऊ। सुमिरत जाहि मिटई श्रम भारो, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारो। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिसके स्मरण मात्र से बार बार जन्म और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार नरलीला है। भगवान कभी न थकते हैं और न कभी विश्राम की आवश्यकता होती है। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुहरते संस्कृति सागर सेतु। शुद्ध प्रकृति जन त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्यकुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्य के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। यह सुधि गुह निषाद जब पाए, मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई। लिए फल मोल भेंट भरी भारा, मिलन चलऊ ही हर सुअपारा। जब निषाद राज गुह ने यह खबर पाई, तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें हारों बहंगियों में भरकर मिलने के लिए चला। उनके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। करी दंडवत भेंट धरि आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। सहज स्नेह विबस रघुराए, पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन लेखे। देव धरन धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नेच सहित परिवारा। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरण नारबिंदु के दर्शन का आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी घर और घर सब धन आपका ही है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। कृपा करिए, कृपा करिए पुरधारिय पाओ। था प्रिय जन सब लोग सिहाओ, कहूँ सत्य सब सखा सुजाना। मोहि दिन है पितुआय सुआना। अब कृपा करके श्रृंगपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है।
बरस 4-10 बास बन मुनि व्रत बेस आहार। ग्राम में बास सुनहि उचित सुने गुहहि भय दुख भार। उनकी आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और विष धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गोह को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारे कहीं सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मातु कहां सखी कैसे जिन्ह पठे बन बालक ऐसे। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है, हे सखी कहो तो ये माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। एक कहाई भल भूपति के ना लोयन लाहु हमहि विधि दिन्हा। तब निषाद पति उरे अनुमाना तरु सिन सुपा मनोहर जाना। कोई ये कहते हैं, है राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। लय रघुनाथ ठाव दिखावा कहु राम सब भांति सुहावा। पुरजन करे जोहारु घर आए रघुबर संध्या करन सिधाए। उसने सुरनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जोहार वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गोह सवारी साथ रे डसाए कुश किस लय मय मृदुल सुहाई। सुचि फल मोल मधुर मृदु जाने दोना भरी भरी राखे सिपानी। गोह ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देखकर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया और पवित्र मीठे और कोमल फल रखने के बाद अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर दिए। श्री सुमंत्र भ्राता सहे कंदमूल फल खाय। शयन के रघुवंश मने पाए पलोटत भाई। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंदमूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखन प्रभु सोवत जाने कहि सचि वही सोवन मृदुबानी। कछुक दूर सजीबान सरासम जागन लगे बैठे बेरासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल बाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर विरासन से बैठकर जागने पहरा देने लगे। गुह बोलाए पाहर प्रतीति ठावे ठावे राखे अति प्रीति। आप लखन पहि बैठे जाए कटि भाती सर चाप चढ़ाई। गुह ने विश्वासपात पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर
लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। सोवत प्रभु ही निहारि निषादो, भयउ प्रेम बस हृदय विषादो। तनु पुलकित जल लोचन बहै, बचन स प्रेम लखन सन कहै। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेम बस निषाद राज के हृदय में विषाद हो गया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। भूपति भवन भाए सुहावा, सुरपति सदनु न पट तर पावा। मणिमय रचित चारु चौबारे, जनुरति पति निज हाथ सवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचित चौबारे, छत के ऊपर बंगले हैं जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों सजाकर बनाया है। सुचि सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुवास। पलंग मंजु मणि दीप जहां, सब विधि सकल सुपास। जो पवित्र, बड़े ही विलक्षण, सुंदर, भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित है, जहां सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध बसन उपधान तुराए, क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई। तह सिय राम शयन निस करहि, निज छवि रति मनोज मधुहरहि। जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल, उज्जवल और सुंदर हैं, वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व को हरण करते थे। ते सिय राम साथरि सोए, श्रमित बसन बिनु जाहि न जोए। मातु पिता परिजन पुरवासे, सखा सुशील दास अरुदासी। वहां श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी आज घास फूस की सारथी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंब, पूर्वासी, प्रजा, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां, जो गवाए जिन्हें प्राण के नाये। महि सोवत ते राम गोसाई, पिता जनक जग विदित प्रभाओ। ससुर सुरेश सखार घुराओ। सब जिनको अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। रामचंद्र पति सोबय देहि, सोवत महि विधि बामन केहि। श्री रघुबीर की कानन जोगो, कर्म प्रधान सत्य कह लोगो। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रहे हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या बन के योग्य हैं। लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है। कई कई नंदिनी पंदमती, कठिन कुटिल पनुकीन। जेहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दिन। कई राज की नीच बुद्धि कई ने बड़ी ही कुटिलता की, जिससे रघुनंदन श्री रामचंद्र जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। भई दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमति कीन्ह सब विश्व दुखारी।
भयउ विषादु ने सादहि भारी, राम सिए मही शयन निहारी। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। बोले लखन मधुर मृदु बाने, ज्ञान विराग भगति रस साने, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी मीठी और कोमल बानी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, जन्म मरण जह लगी जग आलो, संपत्ति विपत्ति करम अरु कालो। संयोग, मिलना, वियोग, बिछोड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल, जहां तक जगत के जंजाल हैं। धन धाम धनपुर परिवार, सरगु नरगु जह लगी व्यवहार, देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मोल पर मार थुनाही। धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक आदि जहां तक व्यवहार हैं, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है, परमार्थ ये नहीं है। सपने होई भिखार नृपो, रंक नाक पति हो, जागे लाभ हान कछो, तिमि प्रपंच जिय जोई। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ नहीं है, वैसे ही दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। जय श्री राम।